जय विश्ववंत। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में ये चल रहा है अध्याय 11 का 29वां श्लोक। यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोकास्त्वापि विप्रान समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस तरह से पतंग मोहबस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। अध्याय 11 का 29वां श्लोक है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा। जिस तरह से बड़े वेग के साथ में जलती हुई अग्नि दीपक की लौ के सामने वो पतंगे जाकर के नष्ट होने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बड़े बड़े वीर योद्धा सब नष्ट होने के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा हूं। भगवान ने कहा था तू न मारेगा तो भी ये सब मरे हुए हैं, इनका तो सबका जो आया है वो तो जाएगा ही, सब नष्ट होने ही वाले हैं। इसलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तू तो निमित्त मात्र बन रहा है। अब अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ भी नहीं, मुझे किसी को मारना जलाना नहीं है। यथा प्रदीप्तम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोकास्त्वापि विप्रान समृद्ध वेगा। जिस तरह से बड़ा नदियों का वेग सारी नदियों का जल जो जाकर समुद्र में गिरता, वैसे ही बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े वीर अपने विनाश के लिए आपके मुखों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय 11 का 29वां श्लोक था। अध्याय 11 का 30वां श्लोक है। ले लिए से ग्रसमान है समन्तान लोका समग्रान वदन्ति जुलब्धि तैजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तु वो ग्राह प्रतिपंच विष्णु। अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। ले लिए शीघ्र समान है समन्ता, चाटना ले लिए। आप संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा खा जा रहे हैं, सबको नष्ट करते जा रहे हैं, खा जा रहे हैं और उनको सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। मतलब कोई भी वस्तु को खाने के बाद कोई पशु है या मनुष्य अपने जीभ से चारों तरफ कैसे चाटता है, वो देख रहे हैं कि सभी लोग इसी में जाकर के नष्ट होते चले जा रहे हैं। और आपके उस स्वरूप को मैं देख रहा हूं कि आप सबको ये जो बातें कर रहे हैं बंधुओं, ये आज की स्थिति में ही आप इसको सबको देखना कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो रहा है, बन रहा है, चल रहा है, ये सब उसी में जो नष्ट हो रहा है चाटा जा रहा है उसी परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण लोग आप में प्रवेश करके आप इन सबको नष्ट करते जा रहे हैं और चारों ओर से मैं देख रहा हूं कि ये आप इसको खाने के बाद बड़े ढंग से इसको बार बार चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को, यानी ये संपूर्ण जितने लोक हैं वो आपके ही उस तेज के प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हैं और चारों तरफ से आपका वह तेज ही संपूर्ण ब्रह्मांडों को चारों तरफ से तपा करके प्रकाशमान करके तपा रहा है। अर्थात सीधी एक वाक्य में कहें तो आप में सारे लोग जाकर के समाप्त हो रहे हैं और आप उनको चारों तरफ से चाट रहे हैं और आपका जो बड़ा स्वरूप है, उसका जो तेज है, जो प्रकाश है, वही संपूर्ण ब्रह्मांडों को तपा रहा है। अध्याय 11 का 31वां श्लोक। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। हे प्रसन्न हो जाइए, नमस्कार करता हूँ। विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम नहीं प्रजानाम तव प्रवृत्तिम। हे प्रभु, अब आपको प्रसन्नता के लिए हे देववर प्रसाद आप प्रसन्न हो जाइए। आख्याहि में कह भगवान उग्र रूप, भगवान यानी आप उग्र रूप, नमः अस्तु मैं नमस्ते करता हूँ ते देववर प्रसीद। विज्ञातमिच्छामि भवन्त माद्यम नहीं प्रजानाम तव प्रवृत्तिम। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाइए, उसके लिए अर्जुन अब प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए
आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कितनी प्रवृत्ति है आपकी, क्या निवृत्ति, क्या प्रवृत्ति, आपके स्वरूप वाले कौन है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। उग्र रूप वाले भगवान, उग्र रूप, भगवान आप इतने उग्र रूप वाले हैं, देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूं। देव पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न देव, अब आप प्रसन्न हो जाइए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कौन हैं, इसलिए हे देवों के देव, देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, में आपको विशेष रूप से, अब मैं सही रूप से जानना चाहता हूं, सही में आप हैं क्या, कौन हैं। मुझे आपकी प्रवृत्ति भी समझ में नहीं आ रही है कि आप किस तरह से प्रवृत्त हो रहे हैं, किस तरह से आप निवृत्त होते हैं, किस तरह से आप संचालित होते हैं, ये मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और मुझे समझा दीजिए कि आप कौन हैं। ये अध्याय 11 का 31वां श्लोक था। अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे देव, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूं, आप प्रसन्न हो जाइए। आप अपने इस युग रूप वाले कौन हैं, किस प्रभाव वाले, मुझे समझाइए और आप प्रसन्न होकर के मुझे अपने स्वरूप को जब बताइए कि मैं ये हूं। ऐसा अर्जुन का प्रार्थना सुनकर तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे। ये है अध्याय 11 का 32वां श्लोक। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान् समाहत मिह प्रवृत्तः ऋत्वेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीके सुयोधा। भगवान अर्जुन को कहने लगे, काल है अस्मि, मैं काल हूं, लोकक्षय कृत प्रबद्ध लोकान् समाहर्तुं मिह प्रवृत्तः ऋत्ते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीके सुयोधा। ए अर्जुन, मैं इस समय पर तुझको जो दिखाई दे रहा हूं, मैं सभी लोगों को ग्रसने वाला काल हूं, लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं मैं अर्जुन। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध करने से भी इनका सबका नाश हो जाएगा, तेरे युद्ध न करने से भी इनका नाश हो जाएगा। प्रत्यनीके सुयोधा। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुं मिह प्रवृत्तः। मैं प्रवृत्त हुआ हूं, तू मेरी प्रवृत्ति को जानना चाहता है ना। मैं संपूर्ण लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, अर्थात मैं इन सभी लोकों का, ये जो मेरा तू बड़ा हुआ विकराल स्वरूप देख रहा है, मैं महाकाल हूं और इन सभी लोकों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। बोल क्या कहना चाहता है। इसलिए अब तू ये समझता हो कि तेरे विपक्ष के जो नेता, जो मुखिया, जो योद्धा थे, अब तू मारेगा इनको, ये कैसे मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। अब तू देख ले अर्जुन, तू नहीं मारेगा, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी इनमें से कोई बचने वाला नहीं है, अर्थात ये सब के सब मारे जाएंगे। और अर्जुन ने उस चीज को उस भगवान के उस विराट स्वरूप में देखा भी। तब उसने कहा कि महाराज, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ रहा हूं, एक बार मुझे स्पष्ट करके आप बताइए। तब भगवान बता रहे कि इस समय पर मैं भयानक रूप से प्रवृत्त हुआ, मैं एक महाकाल हूं, सारे लोगों को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। और तेरे विपक्ष में भी जो बड़े बड़े योद्धा लोग, जिनको तू भयभीत हो रहा है, ये मरेंगे कि न मरेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तू युद्ध नहीं करेगा, फिर भी ये सब मारे जाएंगे, फिर भी ये सब मरेंगे। ऐसा भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा है। अब अध्याय 11 का 33वां श्लोक है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तं मात्रं भव सव्यसाचिन्। सव्यसाची यहाँ पर कह रहे हैं, दोनों हाथों से तीर चलाते हैं अर्जुन, इसलिए उनको सव्यसाची भी कहा जाता है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व।
इसलिए अर्जुन तुम खड़े हो जाओ और कीर्ति को प्राप्त करो। अतएव तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू सव्यसाचिन केवल निमित्त मात्र हो जा। बंधुओं, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे। अध्याय 11 ये चालू रहेगा। जय विश्व वंदे।